शिलोंग से आप लाइव देख रहे थे मेरे सहयोगी दीपक दुबे, जो कि वहां पर दीपक दुबे लगातार एक एक डिटेल हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी जो है हत्याकांड की साजिश रची गई, किस मकसद के साथ। और अब जो नया खुलासा हुआ है वो है कि हवाला कारोबार से इनके तार जुड़े हुए हैं, नेपाल भागने की फिराक में थे। अब आज की क्या तस्वीर रहेगी, क्योंकि आज सोनम की भी यहाँ कोर्ट में पेशी होनी है और बाकी चारों आरोपी भी पहुंच रहे हैं शिलोंग। दीपक। हाँ जी भैया। जी आपको बताएं, सोनम को देर रात को शिलोंग लाया गया है। उसका रात में ही मेडिकल भी करा दिया गया है और 10 बजे के बाद किसी भी वक्त उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं जो अन्य 4 आरोपी हैं, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश, आनंद, ये सभी को भी शिलोंग के लिए पुलिस लेकर निकल चुकी है। दोपहर तक ये सभी भी यहां पर पहुंच जाएंगे। इनका भी मेडिकल कराया जाएगा, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद से शुरू होगी असली तफ्तीश पुलिस की कि किस तरह से ये सभी एक एक रूट का पहले इन्होंने मुआयना किया हुआ था कि कहां कहां सीसीटीवी है, कहां पर सीसीटीवी नहीं है और कहां पर राजा को ऐसे जगह पर मौत के घाट उतारा जाए कि जिससे कि सोनम पर, राज पर या अन्य आरोपियों पर शक ना हो। यही वजह है कि यहां पर लाया गया सेल्फी खींचने के बहाने, कि सेल्फी खींचने के मकसद से सोनम ने राजा को उस जगह पर लेकर गई जहां पर कुछ ही समय के बाद हम रिपोर्ट भी अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। वहां पर ले जाने के बाद सोनम दूर पर खड़ी रहती है। जैसा कि टूरिस्ट गाइड ने बताया था कि सोनम के साथ 3 शख्स राजा समेत देखे गए थे जो हिंदी में बातचीत कर रहे थे। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यही था इस पूरे केस में कि उन गाइड से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस का भी माथा एक तरह से भन्ना गया कि आखिर हिंदी भाषी, एक हिंदी बेल्ट से एक कपल आते हैं और पति की मौत हो जाती है संदिग्ध अवस्था में और उसकी पत्नी गायब है और 3 गाइड, अगर 2 गाइड सभी को देखते हैं हिंदी में बातचीत करते हुए, वहीं से कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देती है पुलिस। राजा का मोबाइल नहीं मिल पाता उस दौरान क्योंकि राजा गायब था। 2 दिन को उसकी लाश मिली, लेकिन सोनम के मोबाइल को ट्रैक किया जाना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ यहां पर 100 से ज्यादा स्टे होम्स हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। यहां तक कि 23 मई को राजा और सोनम एक होटल में पहुंचते हैं स्कूटी से। वहां पर होटल के जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अभी रूम नहीं है क्योंकि सब बुक्ड हो चुके हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 बैग जो राजा और सोनम लेकर आए हुए थे रिसेप्शन पर रख देते हैं, ये कहते हुए कि हम कुछ समय के बाद या कल आएंगे, और नहीं वो आते। लेकिन जब होटल मैनेजर को शक होता है राजा की हत्या के मामले में, पुलिस जब अलग अलग जगह पर तफ्तीश करती है तो होटल मैनेजर के द्वारा पुलिस को यह बात की सूचना दी जाती है कि यहां पर ये राजा और सोनम नामक 2 शख्स, एक कपल यहां पर 22 तारीख को आए हुए थे, उनका बैग यहां पर मौजूद है। पुलिस उन बैग को रिकवर करती है और उसके बाद लगातार जांच को आगे बढ़ाती है। अब जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस ने राजा कुशवाहा के हत्याकांड या हनीमून में जिस तरह से हत्या की प्लानिंग रची गई उसको लेकर ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया था और यहीं पर राजा को लाया गया। सोनम पीछे की तरफ मौजूद थी। विशाल ने पहला वार किया। आनंद और आकाश भी यहां पर मौजूद थे और धारदार जो पेड़ काटने का हथियार होता है, यहां की भाषा में उसे डाउ कहा जाता है, उससे हमला किया गया। पुलिस ने वो हथियार बरामद किया है, फॉरेंसिक के लिए वो हथियार भेजा गया है। यहां पर जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पीछे वार किया गया, राजा के शरीर का जो खून था वो आरोपी के शर्ट पर लग जाता है। आरोपी वो शर्ट उसी घटना स्थल पर जहां पर लाश मिली वहां पर फेंक देता है। कुछ खून के जो स्पॉट से जो खून के कुछ धब्बे थे वो
सोनम के रेनकोट पर लग जाते हैं। 23 तारीख को जब सीसीटीवी फुटेज है सुबह का, उसमें सोनम सफेद शर्ट रेनकोट पहने हुए दिखाई पड़ती है। वो रेनकोट जिसमें खून लगा था राजा की हत्या के समय, वो रेनकोट को भी सोनम के द्वारा यहीं पर फेंक दिया जाता है और उसके बाद ये सभी यहां से फरार हो जाते हैं। सोनम इंदौर भाग जाती है। 25 तारीख को राज कुशवाहा वहां पर उसका इंतजार करते रहता है। राज के द्वारा एक रेंटेड कमरा एक दिन के लिए बुक कराया जाता है। उसके बाद सोनम वहां से निकलकर फिर उत्तर प्रदेश आ जाती है, जबकि जो अन्य 3 आरोपी थे वो सभी अलग अलग रूट से एयरपोर्ट का सहारा, फ्लाइट का सहारा सोनम या फिर तीनों आरोपी इस वजह से नहीं लेते क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज में आ जाएंगे, इसलिए अलग अलग रूट्स के जरिए, ट्रेन के जरिए ये सभी मध्य प्रदेश इंदौर पहुंच जाते हैं और सोनम भी इंदौर जाती है 25 तारीख को और उसके बाद फिर यह 8 जून को बरामद होती है गाजीपुर के एक ढाबे से, जहां पर यह हतप्रद अवस्था में दिखाई पड़ती है क्योंकि यह जो सोचा था उस तरह से इस जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं फेल होती इस वजह से नजर आई क्योंकि राज कुशवाहा के साथ ये लगातार संपर्क में थी, हत्या के बाद, हत्या से पहले और भागने के बाद। लेकिन जब राज और सोनम की बातचीत होती है, राज की गिरफ्तारी की खबर पता चल जाती है सोनम को, उस वक्त यह डर जाती है, सहम जाती है, फिर अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही उचित समझती है। लेकिन जब इस हत्याकांड की साजिश रची गई, उस दौरान भी राज की तरफ से यह कहा गया था कि तू इसे कामाख्या के लिए लेकर जाओ दर्शन करने के लिए, वहीं पर राजा को मौत के घाट उतार देंगे और उसके बाद हम नेपाल भाग जाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आप इस मामले की परत दर परत खोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझना ये चाहूंगी उनके पास तो आसान रास्ता था नेपाल भागने का, क्योंकि लगातार पुलिस तो इस मामले में छानबीन कर ही रही थी, पर्याप्त वक्त भी उनके पास था, तो नेपाल भागने की बजाय क्यों वो वापस इंदौर आती है सोनम और फिर यूपी के गाजीपुर को चुनती है यहां पर सरेंडर करने के लिए? जी आपको बताया कि इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण क्लू के पीछे पुलिस लगी हुई है कि कैसे जब ये इंदौर पहुंचती है 25 मई को और उसके बाद दूसरे दिन राज के द्वारा एक गाड़ी को बुक कराया जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। तो ऐसे में सवाल यह है और पुलिस उस शख्स की तलाश में जुटी हुई है, राज से भी पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी कि आखिर सोनम को शेल्टर उत्तर प्रदेश में कौन दे रहा था और वो कौन सा शख्स था, कौन सी गाड़ी थी जिसके जरिए ये इंदौर से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक पहुंच जाती है। अब जो आपने पहला सवाल पूछा, इनको ये लगा था कि इस पूरे नाटकीय तरीके से हनीमून की प्लानिंग को रचा जाएगा, लूटपाट के इरादे और इशारे की तरफ पूरे इस हत्याकांड को दिखाया जाएगा, यहां पर किसी को कोई शक नहीं होगा। यही वजह है कि तीनों जो आरोपी थे उन्हें पीछे से सोनम के कहने पर बुलाया गया, क्योंकि जब शादी 11 मई को हो रही थी, जो सूत्र बता रहे हैं कि राज और सोनम की उस दिन बातचीत भी हुई थी और राज रो पड़ा था और ऐसे में उसने यह कहा था कि हम आपसे शादी जरूर करेंगे, इसके लिए शादी के बाद राजा को रास्ते से हटाना होगा। दीपक आप बने रहिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एक आरोपी की शर्ट पर राजा का खून मिला है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। एक टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है, यानी ये वो तमाम अहम सबूत है जिसके बिना पर आगे जांच चलेगी। सोनम के रेनकोट पर खून के धब्बे मिले हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, यानी ये बहुत ही अहम सुराग रहेंगे दीपक। यहाँ पर आरोपी की शर्ट जिस पर राजा का खून लगा है, सोनम का रेनकोट, टूटा हुआ मोबाइल।
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्लू पुलिस को मिले हैं। सबसे पहले इसी घटनास्थल से वो सफेद शर्ट, जो कुछ समय पहले आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आरोपी ने जब राजा को मौत के घाट उतारा, धारदार डाउ नामक एक हथियार से, तलवार उसे कहते हैं अगर उत्तर भारत की भाषा में कहा जाए, लेकिन यहाँ की भाषा में उसे डाउ कहते हैं। उससे जब मारा गया तो राजा के शरीर पर जो खून थे वो छींटे के तौर पर आरोपी के शर्ट पर पड़ गए और शर्ट को फेंक दिया गया। कुछ खून के छींटे रेनकोट पर पड़े जो सोनम ने पहना हुआ था, जो सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है, उसे सोनम ने वहीं पर फेंक दिया। वहीं जो एक आरोपी है वो हत्याकांड के दौरान जब यहां पर मौजूद था, वो शर्ट जो उसने पहना था वही मध्य प्रदेश में जब इंदौर वो भाग गया और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब भी उसने वही शर्ट पहन कर रखा हुआ था। पुलिस के पास फॉरेंसिक एविडेंस मौजूद हैं। वो शर्ट, वो रेनकोट, वो धारदार हथियार और टूटा हुआ मोबाइल, इन सभी का मिलान फॉरेंसिक में किया जा रहा है। और जिस तरह से ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरह से राजा पर वार किया गया, पीछे से 2 बड़े जख्म या कहें बड़े घाव सामने आए, शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान है। यहां तक कि सूत्र यह भी कहते हैं कि राजा की सांस चल रही थी जब उस पर हमला किया गया, जब वो खाई की अंदर 4 फीट की जो ग्रिल है उससे कि अंदर की तरफ गया। और ऐसे में सवाल कई सारे हैं जिसकी परतों का खुलना अभी भी बाकी है कि आखिर क्या इसमें और भी आरोपी हैं? क्या 4 के अलावा भी सोनम की मदद कोई और कर रहा था? कौन सोनम को इंदौर से लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक उस गाड़ी में पहुंचाया? कैसे वो यहां पहुंची और उसके बाद कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया कि सीसीटीवी में पहले कोई दिखे ना? क्या यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि राज पहले यहां का आकर रेकी कर चुका था? यही वजह है कि इस जगह को ऐसे चुना गया कि यहां पर जब बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट नहीं आते, यहां पर जाने के रास्ते बीहड़ हैं, यहां पर लोगों को डर लगता है आने में, तब भी सोनम नई नवेली दुल्हन अपने पति को लेकर सोने चांदी लेकर, जैसा कि राजा की मां का दावा है कि उसने सोने की अंगूठी और चेन मुझे देकर शादी के बाद रखी थी, लेकिन सोनम के कहने पर जबरन उसे वह सब पहनकर हनीमून पर आना पड़ा। उन सब का गायब हो जाना और उसके बाद इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देना, ऐसे कई सवाल और पड़ते हैं जिसका खुलना बाकी है। पुलिस ने इसमें 20 टीमें बनाई थी, 120 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। 42 सीसीटीवी फुटेज काफी महत्वपूर्ण है जिसमें चलिए ठीक है दीपक, और भी बड़े खुलासे भी होने बाकी है और लगातार आप बने रहेगा शिलांग से लाइव। आप मेरे सहयोगी दीपक दुबे को देख रहे थे। लगातार इस खबर पर न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।